पुराने ज़माने की बात है। नरम पहाड़ों और खुशबूदार बागों में घिरा एक खूबसूरत सा रियासती मुल्क था। इस मुल्क में एक शहज़ादी रहती थी जिसका नाम शहज़ादी रोज़ालिया था। लोग उसे प्यार से गुलाबी गुलाब की शहज़ादी कहते थे। इसकी खूबसूरती सिर्फ इसकी रोशन आँखों और तुलुए सहर जैसे रंग के बालों में नहीं थी, बल्कि इसके नरम और नेक दिल में छुपी हुई थी। जहाँ जहाँ वो चलती वहाँ गुलाबी गुलाब खिल जाते, नाजुक, खुशबूदार और ज़िंदगी से भरपूर। रियासत अपने बागात और फूलों की वजह से मशहूर थी। हर गांव अलग अलग फूल उगाता और फिर वो फूल शाही बाग में भेजे जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती फूल गुलाबी गुलाब था, जो मोहब्बत, उम्मीद और आमांगी की अलामत समझा। कहा जाता था कि शहज़ादी रोज़ालिया को पहले गुलाब की रूह ने दुआ दी थी, इसलिए इसके कदमों से फूल खिलते और लोगों के दिलों को सुकून मिलता। शहज़ादी हर सुबह शाही बाग में सैर के लिए निकलती। जहां वो कदम रखती ज़मीन जाग उठती, मुरझाए पौधे ताज़ा हो जाते और थके हुए बागान फिर से तरोताज़ा महसूस करते। वो बच्चों के पास बैठती और इनके बालों में एक नया खिला गुलाब लगाकर कहती, इस फूलों को हिम्मत के साथ संभालो, क्योंकि मोहब्बत तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी। मगर खुशी का ज़माना हमेशा आजमाया जाता है। पहाड़ों के उस पार एक अंधेरी रियासत थी। वहाँ एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम मुर्गिला था। वो भी कभी शिफा देने वाली थी, लेकिन हसद ने इसके दिल को काला कर दिया। वो ये बर्दाश्त ना कर सकी कि शहज़ादी जहाँ जाए वहाँ खुशी और फूलों की बहार आ जाए, जबकि इसके कदमों तले सिर्फ कांटे उगते थे। एक तूफानी रात इसने कसम खाई कि वो शहज़ादी का तोहफा छीन लेगी। अगली सुबह जब रोज़ालिया गुलाबों की देखभाल कर रही थी तो अचानक जादूगरनी के बादलों में ज़ाहिर हुई। छोटी शहज़ादी, तू इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रोशनी फैला रही है। अपना तोहफा मुझे दे दे, वरना मैं तेरे गुलाबों को हमेशा के लिए सुखा दूंगी। शहज़ादी डर तो गई, मगर मजबूती से खड़ी रही। इसने कहा, गुलाब मोहब्बत की वजह से खिलते हैं, ताकत की वजह से नहीं। जो चीज़ आज़ाद दिल से बांटी जाए वो छीनी नहीं जा सकती। जादूगरनी गुस्से से लर्ज़ उठी। इसने जादू फूंका, बाग की रोशनी बुझ गई और गुलाब एक एक करके मुरझा गए। अंधेरा रियासत पर छा गया, लेकिन इससे पहले वो अपनी बदुआ पूरी करती, रोज़ालिया ने गुलाब को सीने से लगा लिया। वो गुलाब रोशनी में नहा गया और शहज़ादी के दिल को महफूज कर लिया। जादूगरनी हार कर अंधेरों में गायब हो गई, लेकिन इसने वापसी का वादा किया। हफ्तों तक रियासत पर अंधेरा छाया रहा। गुलाब खिलना बंद हो गए, बीमारियां फैलने लगी, मगर रोज़ालिया ने हिम्मत ना हारी। वो गांव गई और अपने हाथों से गुलाब के बीज बोए। इसने लोगों से कहा, इन्हें मोहब्बत और नरमी से पानी दो, सूरज फिर वापस आएगा। लोगों ने इसकी बात मानी और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। भूखों को खाना दिया, बीमारियों की मदद की। रफ्ता रफ्ता बीजों से नन्हे नन्हे गुलाब निकलने लगे। अगरचे वो नाजुक थे, मगर उन्होंने उम्मीद की किरण जगा दी। जादूगरनी ने अपनी धमकी बुलाई नहीं थी। एक रात जब वो वापस आई और किले के गिर्द कांटों का जंगल उगा दिया, शहज़ादी अंदर कैद हो गई। लोग जमा तो हुए, मगर कोई भी इन कांटों को तोड़ ना सका। शहज़ादी को याद आया कि पहले गुलाब की रूह ने कहा था, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है और हर अंधेरे को मिटा देती है। इसने दुआ की और अपने दिल से पूरे मुल्क के लिए मोहब्बत भेजी। तब हर गांव के गुलाब रोशनी से जगमगा उठे। इनकी किरणें किले की तरफ बढ़ी, अंधेरी बेलों को कमज़ोर कर दिया। लोग भी हाथों में हाथ डालकर उम्मीद के नगमे गाने लगे। रोशनी ने जादूगरनी के अंधेरे को चीर दिया। वो चीही हुई धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो रियासत का मंजर जादुई था। हर पहाड़ी पर, हर बाग और हर खिड़की पर गुलाब खिले हुए थे, खास तौर पर गुलाबी गुलाब। शहज़ादी रोज़ालिया ने ना सिर्फ फूल बल्कि अपने लोगों के दिल भी बचा लिए थे। इस दिन के बाद हर बहार में गुलाबों का त्यौहार मनाया जाने लगा। बच्चे गुलाबों के हार पहनते, घरों को फूलों से सजाया जाता और सब याद करते कि मोहब्बत और नरमी मिलकर हर अंधेरे को शिकस्त दे सकती है।
اور شہزادی روزالیہ وہ ہمیشہ اپنے گھروں کے درمیان مسکراتی ہوئی رہتی اور جہاں بھی جاتی گلاب اس کے قدموں کے نشان پر کھل جاتے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔